जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ सोल्वर ट्रिक पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के बारे में। ये आपका मैथ का सॉल्यूशन है जो 2019 में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में जो पूछा गया तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये देख लीजिएगा, सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी का है, जो शुरुआत का जो एग्ज़ाम होता है 2019 के लिए, कक्षा 6 के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड ए है। ठीक है, इसमें टोटल 2.5 घंटा का समय दिया जाता है, जो कि आपको पहले से भी पता होगा। तो सिमुलतला के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो मैं अपने चैनल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी 2020 में जो क्वेश्चंस पूछा था सिमुलतला में पीटी के लिए, वो सारा वीडियो में ऑलरेडी सब सब्जेक्ट का बना चुका हूँ। तो आप जाइए, चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं मैथ के सॉल्यूशन के बारे में। टोटल 40 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको छूट भी सकता है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते आगे। बाकी सारा जो सब्जेक्ट जैसे एसएसटी साइंस वगैरह है या हिंदी इंग्लिश है, तो उन सभी का सॉल्यूशन मैं अगले वाले वीडियो में कर दूंगा। फिलहाल आप मैथ के लिए देख लीजिए। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, यही फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान देना है। पहला नंबर में क्या बोल रहा है, -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सीधा आपको -5 बोला है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 5। ठीक है, तो अगर उल्टा ही पूछता, अगर उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका -5 और -5 वाला का +5। ठीक है, तो इसका ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए 5 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 है और भाग कर देना है -9 से। ठीक है, तो बताइए, 9 चौके 36 हो गया, यानी -4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए, 3 नंबर पर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार 111 किलोमीटर चलने पर 6 लीटर पेट्रोल खपत करता है। ठीक है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कार कितनी दूरी तय करेगा। तो आप इसे एकक नियम से बना सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमको कुछ करना नहीं, 111/6। ठीक है, मतलब बस हमें ये करना है कि 111/6 और का कितना रहा, 10 लीटर पेट्रोल कार कितनी दूरी तय तय करेगा। ठीक है, तो बस हमें 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। 2 तिया 6 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, तो बस आप इसे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा और यहाँ से भी ये कटेगा। ठीक है, इसे भी आप काट दीजिएगा, तो ये आपका करीब कट गया। 3 तिया 9 और 9 3 सतह 21, तो 37 × 5, तो 37 × 5 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 185। मतलब बी नंबर इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 4 नंबर में क्या बोल रहा है, 4 नंबर में बोल रहा है कि आयताकार भूमि की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, चलिए हम भी लिख देते हैं, यानी एल और बी का अनुपात कितना है, 5:4। ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। अब बोल रहा है इसमें कि अगर भूमि की चौड़ाई 36 है, तो भूमि की चौड़ाई 36 दिया हुआ, जबकि यहाँ पर चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई का तुलना चौड़ाई से, समान राशि का तुलना समान राशि से कर देंगे। तो कह रहा है उसका आप लंबाई बता दो, तो लंबाई यानी कहने का मतलब 5, तो 4×9 = 36 हो गया और 9×5 = 45 हो गया। तो 9×5 = 45 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आगे आते हैं। 5 नंबर पर आइए। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में बोल रहा अगर एक बस 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा एक ट्रेन 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दोनों की चाल का अनुपात बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बस में चर्चा कर लेते हैं, बस का। तो आपका दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ, तो यहाँ से पहले आप चाल निकाल लीजिए। आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब 195/3 हो जाएगा। बीच में आप रेशियो का निशान दीजिए, क्योंकि रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। और इधर हो जाएगा 300/4। ठीक है, बस इसे ही आपको कैंसिल करना है। तो देखिए, ये 3 बार में इसे काट दीजिए, 3 बार में काटिएगा तो 65, और इधर इसको काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा 75। मतलब कहने का मतलब एक तरफ 65 आ गया और दूसरी तरफ रेशियो कितना आ गया, 75। ठीक है, आप इसे काट छाट कर लीजिएगा। जब काट छाट करिएगा तो ये आपका कटेगा कितना, ये 15, ये 13×5 = 65
और इधर 75 है, तो 75 का कितना हो जाएगा, 15×5 = 75। ठीक है, यानी कितना आ गया, 13:15। आप क्वेश्चन में देख भी लीजिएगा तो दोनों का चालों का अनुपात था। पहले बस का चर्चा किया था, तो बस के लिए चर्चा हो जाएगा 195 वाला था, यानी 13:15। देख लीजिए किस ऑप्शन में 13:15, तो 13:15 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख कर दे सकते हो। नेक्स्ट आगे आते हैं 6 नंबर पर। 6 नंबर में क्या करा है, इनमें कौन साधारण रूप में नहीं है। ठीक है, मतलब उचित भिन्न आपको ढूंढना है। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, तो उचित भिन्न बोला जाता है कि जिसका अंश जो रहेगा छोटा और हर क्या रहे बड़ा। ठीक है, तो ऐसा ढूंढिए। देखिए इसमें भी अगर इसमें ढूंढते हो तो 15 और 20, 15 ऊपर छोटा है, 20 बड़ा है, यानी ये सही है। 13/33 भी सही है, 27/28 भी सही है। लेकिन ये 7/5 में ऊपर 7 बड़ा है लेकिन नीचे में क्या है, छोटा है, तो ये अनुचित हो जाता है। हमें ढूंढना है साधारण रूप, ढूंढना है, साधारण रूप में नहीं है, तो 7/5 जो साधारण रूप में नहीं है। ठीक है, तो 7/5 इसका आंसर हो जाएगा 7/5। 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 5/8 = 20/p। बस आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी इधर करेंगे तो 5p हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8×20। ठीक है, चलिए हम काट लेते हैं, 5×4 = 20 और तब p बराबर कितना हो जाएगा, 32। तो देख लीजिए 32 किस ऑप्शन में है। ठीक है, 32 3 नंबर में, यानी 3 नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे आते हैं। इनमें कौन दूसरे से अलग है, तो कौन दूसरे से अलग है तो वो आपको ढूंढना है। तो पहला नंबर हम चेक करते हैं। पहले पहला नंबर इसे काटिएगा तो कितना, 2×3 = 6 और 2×4 = 8। ठीक है, मतलब 3/4। पहला में हम काटे तो 3/4 आ गया। सेकंड वाला हम काटते हैं तो ये 4×3 = 12 और 4×4 = 16, मतलब 3/4 ही आता है। अगर इसे भी हम काट लेते हैं तो 5×3 = 15 और नीचे में काटिएगा तो 5×3 = 15, 5×5 = 25, ये अलग हो जाता है। ठीक है, इसको काट कर देखते, 6×3 = 18 और 6×6 = 24, मतलब A B D तीनों एक है, लेकिन जो 15/25 है वो अलग हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 9 नंबर में 16 का -16 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, तो -16 के पहले क्या आता है, -15, तो -15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे आगे बढ़िए। आगे क्या बोल रहा है, इसे कंप्लीट करना है, इसे सॉल्यूशन करना है, तो कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 9, फिर उसके बाद +12 है और उसके बाद प्लस माइनस माइनस यानी 16। तो इसे आपको कैलकुलेट तो करना आता ही होगा। इसे टोटल आप कैलकुलेट करिएगा तो -20 आ जाएगा। ठीक है, तो -20 इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट अब आगे आते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर समझिएगा। ठीक है, ताकि इसमें आपका जो 2019 का जो टोटल क्वेश्चन जो पूछा है उसमें आपका औसत से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा, क्षेत्रमिति से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा हिसाब है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले कर्मियों का औसत वेतन कितना है, 8,000 है। ठीक है, 8,000 मतलब टोटल है। टेक्नीशियन मतलब तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है। जो टेक्नीशियन जो है, ठीक है, कितना है, 12,000। तो कितना टेक्नीशियन का है, ये 7। ये 7 यहाँ पर चर्चा कर दिया कि 7 गो का है। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, 6,000 कह रहा है कि बाकी जो बच गया, मतलब रेस्ट में, आर से हम रेस्ट कर लेते हैं, इसका कितना है, 6,000। चलिए ठीक है, तो देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा, तो कार्यशाला में कार्य करने वाले कुल कर्मियों की संख्या कितना होगा जो हमें पता नहीं है। इसे आप एलिगेशन मेथड से बनाइए। इधर 12,000 है, इधर 6,000 है और टोटल आपका इधर 8,000 हो गया। ठीक है, जो शुरुआत में दिया हुआ था, इसका अंतर इधर लिखिए और इसका अंतर इधर लिख दीजिए। तो बताइए यहाँ 8,000 है, 8,000 में 6,000 घटाइएगा, तो 8,000 में 6,000 घटाइएगा तो 2,000। ठीक है, इधर 12,000 में 8,000 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,000 हो गया। इसे थोड़ा सा हम काट छाट लेते हैं, इधर 2,000 याद रखिएगा, इधर 4,000। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आगे ध्यान दीजिएगा। कितना कितना आया था फ्रेंड्स, इधर 2,000 आया था और इस साइड में आ गया था 4,000।
ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 चके 8 कट गया, यानी फ़िलहाल इसमें कितना आ गया 1:4। ठीक है। तो 1:4 आ गया, यानी ये 1:4 क्या निकला, नंबर ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अनुपात में निकला है। शुरू में बोल रहा है कि एक के लिए कितना है 7 है, वहाँ पर था ना कि 12,000 सात टेक्नीशियन है। ठीक है। तो जब इसी को हम काट छाट किए तो एक आ गया, तो एक के लिए 7। ठीक है, एक के लिए कितना आ गया 7। अच्छा लगा, थोड़ा सा काटने में दिक्कत हुआ है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 दूनी 4। इसे फिर से समझिए, पहले फिर से आपको समझना है, गलती नहीं हुआ है, थोड़ा सा लिखने में गलती हुआ है। देखिए, इधर 2,000 और इधर 4,000। ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, यानी 1:2 आ गया। ठीक है। और शुरू में दिया हुआ था कि एक के लिए कितना है 7। ठीक है, एक के लिए 7 हो गया, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, बस इसे हम 7 से गुना कर लेंगे, यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 7:14। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि टोटल पूछ रहा है, करने वाले कुल, तो 14 + 7 कर दीजिए, तो 14 + 7 करेगा तो कितना हो जाएगा 21। तो डी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, समझते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी कक्षा की औसत आयु 15.8 साल है, उसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु, लड़का का औसत आयु, मतलब एक तरफ बॉयज़ का चर्चा किया है और दूसरी तरफ गर्ल का चर्चा किया है। तो आपका इसमें दे रहा है कि बॉयज़ के लिए 16.4। ठीक है। और जबकि जो लड़की जो है उसके लिए 15.4 हो जाएगा। ठीक है। और जबकि टोटल जो है किसी कक्षा की औसत आयु शुरुआत में देखिएगा 15.8 है, तो इसे भी आप एलिगेशन मेथड से बनाइएगा। इसका अंतर इस साइड में लिखिएगा और इसका अंतर इस साइड में लिखिएगा। तो यहाँ पर बड़ा में छोटा घटाना है, तो 16.4 में 15.8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो एक इधर हो गया, 14 में 60 गया 6, मतलब इस साइड हो जाएगा 0.6। ठीक है। और इसको जब इधर इसको घटाइएगा तो इधर हो जाएगा कितना 0.4। ठीक है, यानी एक तरफ हो गया 0.4 और दूसरा तरफ 0.6। ठीक है। अब इससे हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बॉय बटा गर्ल, तो यानी हो गया 0.4, है ना, 0.4 और 0.6, 0.4 और 0.6। बताइए, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। तो अब आगे पूछ क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बता दीजिए। तो अनुपात कितना आया, 2:3। तो किस ऑप्शन में है, तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 2:3 तो किसी में है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर भी समझने वाली है। कह रहा है ए, बी और सी का औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी औसत वजन दे दिया तो हम टोटल निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी 45 गुना 3 करेंगे तो टोटल 3 गो का कितना हो जाएगा, टोटल निकालेंगे तो 135। आई होप फ्रेंड्स इतना दूर तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा अगर ए और बी का औसत वेतन 40 किलोग्राम है, वजन है। ठीक है, मतलब 2 का दिया है तो टोटल निकाल लेंगे यहाँ से भी, तो यानी 2 गुना 40 हो जाएगा कितना 80। नेक्स्ट उसके बाद फिर आगे बोल रहा है बी और सी, तो यहाँ से भी टोटल निकालेंगे। बी और सी के लिए 2 गुना 43, तो 2 गुना 43 करेंगे तो कितना हो जाएगा 86। ठीक है, तो यहाँ से टोटल निकल चुका है, यानी 135 और उसके बाद 80 और उसके बाद 86। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है तो बी का वजन कितना होगा, बी के लिए पूछ रहा है, बी के लिए। तो आप खुद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना निकला 135। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमको बी निकालने के लिए कह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर ए और सी के बदले यहाँ तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 135 है। ठीक है, तो हमें बी निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पर देखिए ए प्लस बी बराबर कितना है, ए प्लस बी बराबर 80 था। आप सोचिए कि ए प्लस बी का मान अगर हम इसमें रख दें इसमें, तो यहाँ से हमको सी निकल सकता है। ठीक है, नहीं निकल सकता सी, तो हम इसे थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा,
चूँकि मेरा दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना वो दिया हुआ था, तो वो आपका दिया था 135। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का मान रखते हैं जो कि 80 निकल चुका था, आप पीछे देख सकते हो। तो 80 प्लस सी बराबर 135 हो जाएगा। ठीक है, तो c का मान कितना हो जाएगा, 135 में 80 घटाएंगे तो 135 में 80 घटाइएगा तो 55, तो c बराबर 55 निकल गया। ठीक है, तो इतना दूर आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं है। c का मान आ गया 55। अब किसका मान निकाल सकते, फिर उसी तरीके से चलिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइड में लिख देते हैं c बराबर कितना, 55। फिर पुनः चलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ था कितना, 135। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एक काम करिए आप, यहाँ से हम a निकालना चाहते हैं तो a निकालिएगा तो b प्लस सी का मान तो ऑलरेडी पहले था। ठीक है, तो यहाँ से a निकालेंगे, अब b प्लस सी 86 निकला था, पीछे आप देख लीजिएगा। अब बराबर हो जाएगा 135। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 135 में 86 घटाइए तो 135 में 86 घटाइएगा तो 49। तो देखिए यहाँ पर c निकल गया और a भी निकल गया, बाकी आपको बच कौन रहा है, तो b बच रहा है। तो पुनः चलिएगा यही कंडीशन पर। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि मेन a कितना निकला है, 49 निकला है और c 55 निकला है। ठीक है, 49 और 55, इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए फिर ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं a प्लस बी प्लस सी कितना निकला था, तो ये निकल गया था 135। ठीक है, मेरा यहाँ पर किसका किसका मान आ गया था, a 49 आ चुका था। ठीक है, b तो खैर निकालना ही है और c के बदले में कितना लिखेंगे, 55। ठीक है, इधर हो जाएगा 135। तो बताइए 55 और 49 को जोड़ दीजिए तब b बराबर हो जाएगा कितना, तो 49 और 55 को जोड़िएगा तो 104, और 104 में 135 को आप घटा दीजिए, 135 में 104 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 31। तो देखिए b का मान कितना हो गया, 31 हो गया। तो किस ऑप्शन में है, तो b नंबर में है, तो b इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे 14 नंबर है। 14 नंबर पर क्या कह रहा है, 14 नंबर में समझिएगा, कह रहा है किसी कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है जबकि लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। पूरी कक्षा की औसत आयु, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये औसत ही निकालने के लिए बोल रहा है। औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ठीक है, योगफल बटा संख्या, तो योगफल तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, लड़कों का जो औसत दिया हुआ 16 है, ये 15 है, योगफल बटा संख्या। ठीक है, तो योगफल बटा संख्या, फिर संख्या आप कहाँ से लाइएगा, कितना लड़का है कितना लड़की है वो तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, अरे ये 16 और 15 तो दिया हुआ है, लेकिन संख्या दिया हुआ रहेगा तब तो आप ये फार्मूला का यूज़ करिएगा। ठीक है, जब ये आपका दिया ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हो, तो ये पर्याप्त नहीं, निकाले नहीं जा सकते हैं। इसका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। ठीक है, योगफल तो हम कर लेंगे 16 15, ठीक है, लेकिन संख्या कितना, ठीक है, तो वो आपका पता नहीं है। ठीक है, इसे आप बना कर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, निकाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है, 6 तथा 34 के बीच आने वाली उन पूर्णांक संख्याओं का औसत मान निकालिए। औसत निकालना है, ठीक है, जो 5 से विभाजित हो जाए। तो 5 से विभाजित होने वाला कौन होगा, ठीक है, 6 और 34 के बीच 5 से कौन कौन विभाजित हो सकता है, तो आप 5 का टेबल पढ़िएगा। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25 और 5 छक 30। बस इतना दूर तक ही, क्योंकि 34 तक बोल रहा है। 5 छक 30, 5 सत्तर 35 करेंगे तो 34 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि 6 तथा 34 के बीच में, तो जब 6 से स्टार्ट करेंगे तो 5 तो कैंसिल हो गया, 5 का गिनती हम लोग नहीं करेंगे। मतलब जो भी गिनती होगा तो 10, 15, 20, 25 और 30 ये सब का होगा। अब कह रहा है औसत निकालने के लिए, तो औसत निकाल दीजिए। औसत बराबर होता है योगफल। ठीक है, मतलब सबको जोड़ देना, योगफल अब बटा में संख्या, और टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, बटा में 5 हो जाएगा। आप सबको जोड़िए, तो सबको जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 बटा 5, तो 100 बटा 5 का करिएगा तो कितना, 20। तो 20 एक नंबर में है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिए 16 नंबर पर। तो 16 नंबर में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसे रहने दीजिए 16 नंबर का। ऐसा ये हल्का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। करना क्या है यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, इसी कारण से मैं इसे बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, कुछ धुंधला जैसा आ रहा है। ठीक है, करना कुछ है नहीं। अगर मान लेते हैं, अगर हमें पता भी चल गया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अनुपात जरूर दिया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर अनुपात दिया, मान लेते हैं कि अगर अनुपात 1:2 दिया रहता है, यहाँ अनुपात हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या है। तो 760 का तुलना हम टोटल से कर देते, मतलब 2 और 1 3 से। और जो निकालने के लिए कह रहा है, अगर बी का हिस्सा, तो ये बी है, तो 2 से गुना करते, बस इसी के काट छाट करके मतलब कैंसिल करके आंसर आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर धुंधला जैसा आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, इसी कारण से 16 नंबर मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपसे अगर हम पता चल जाता है तो आप बना सकते हो उसे। नेक्स्ट आगे आते हैं, 17 नंबर पर आइए। 17 नंबर में बोल रहा है, यदि 12 कलम की कीमत 138 रुपया है, तो एक कलम का निकालिए। तो एक कलम का निकालेंगे तो 138/12 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसमें 14 कलम का। ठीक है, तो 2 छक 12 और 2 सते 14 हो गया। फिर इसे 6 बार में काट दिए, 6 बार में कट जाएगा, यानी कितना बार में कटेगा, 2 3, यानी 23 बार में। 23 सते कितना होता है, 160 से, मतलब 161। किस ऑप्शन में देख लीजिए, बी नंबर में। बी नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है, यदि 24 मजदूर 15 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, तो 8 मजदूर उसी दीवार को बनाने में कितना समय लेगा, नहीं पता है, तो मान लेते हैं डी। बस इसे थोड़ा सा काट छाट कर लीजिए, 8 दिया 24 हो गया, तो डी बराबर 15 दिया 45। तो 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, यदि 40 पुरुष मिलकर एक काम को 26 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को कितने पुरुष, पता नहीं है, तो एम मान लेते हैं 20 दिनों में करेंगे। तो बस इसे थोड़ा सा कैंसिल कर लीजिए, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। तो एम का मान हो जाएगा 26 दूनी 52। तो 52 किस ऑप्शन में देख लीजिए। नेक्स्ट आगे आते हैं, 20 नंबर पर आइए। 20 नंबर क्या बोल रहा है समझिएगा। 20 नंबर में बोल रहा है, किसी शहर की आबादी इतना से बढ़कर इतना हो गया, तो बढ़ोतरी प्रतिशत में कितना होगा। तो सिंपल, अब क्या करिएगा, ये जो आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, ये छोटा नंबर, ये दोनों को पहले आप घटाइएगा। जब आप घटा लीजिएगा तो आपको घटा कर कुछ आ जाएगा 5343, इतना घटा कर आएगा। ठीक है, बटा में कर लीजिएगा, ये छोटा वाला इतना से बढ़ा है ना, तो बस उसे आप नीचे लिख दीजिएगा 1,33,575। ठीक है, प्रतिशत में निकालने के लिए 100, बस इसे थोड़ा सा काट छाट करिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको कैंसिल करने के लिए आता ही होगा। तो ये आपका कितना बार में करीब कट जाएगा, तो करीब करीब ये आपका कटेगा, इसे काट छाट कर देख लीजिएगा। ठीक है, कितना आता है। ठीक है, काट कर देखिएगा, ये टोटल अगर काटिएगा इससे, तो ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, आप 5 बार में काट कर देख सकते हो। ठीक है, तो इसका 4% आएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, चलिए 21 नंबर में बोल रहा है, किसी आयत का परिमाप जो है 82 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, इतना बराबर 82 हो गया। कैंसिल कर लीजिए, 2 चके 8 और 2 इकाई 2, मतलब L + B कितना आ गया, 41। ठीक है, अब उसके बाद आगे बोल रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो वो दिया हुआ है 400। तो आयत की चौड़ाई बताने के लिए बोल रहा है। देखिए, जब ऐसा हिसाब रहेगा तो आप क्या बुद्धि लगाइएगा कि 400 जो है, 400 को हम कितना संख्या में तोड़ लें कि गुना करने पर 400 आ जाए और जोड़ने पर 41 आ जाए। तो 400 को आप तोड़िएगा, तो कैसे तोड़िएगा, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता होगा। जब आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है, एलसीएम निकाल कर पता चलेगा, तो ये 25 और 16 पर टूट जाएगा, क्योंकि 25 और 16 को जब आप गुना करिएगा तो 400 भी आ जाएगा, और 25 और 16 को आप जोड़िएगा तो 41 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो ये पहला वाला लंबाई होता है और सेकंड वाला चौड़ाई होता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई, तो लंबाई कितना, पहला वाला हो जाएगा 25। तो 25 देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो 25 आपका किस ऑप्शन में, ध्यान दीजिए, 21 नंबर ना है, तो 21 नंबर में देखिए
चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई पूछ रहा है, लंबाई नहीं पूछ रहा है। अगर लंबाई पूछता तो 25 हो जाता, अगर चौड़ाई पूछता तो 16 हो जाता। अगर क्षेत्रफल पूछता तो दोनों को हम क्या करते, गुना, ऐसे भी क्षेत्रफल दिया ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक आयताकार, ये 22 नंबर, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल जो है 120 है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 120 दिया हुआ है। आगे बोल रहा परिमाप दे रखा है, यानी परिमाप हम लोग जानते हैं 2 × L + B होता है। तो ये कितना 46 दिया हुआ है। ठीक है, काट दीजिए, 23 दूनी 46 हो जाएगा, यानी L + B कितना आ गया, 23 आ गया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि गुना करने पर 120 आना चाहिए और जोड़ने पर 23 आना चाहिए। तो अब 120 का एलसीएम निकाल लीजिए और ऐसा संख्या सोचिए कि गुना करने पर 120 आना चाहिए, जोड़ने पर 23 आना चाहिए। तो ऐसा है संख्या आपका 15 और 8 है। ठीक है, मतलब 15 और 8 ही कितना होता है, 20 से होता है, मतलब गुना करने पर 20 भी आ गया और 15 और 8 को जोड़ देंगे तो 23 भी हो जाएगा। पहला वाला लंबाई होता है, सेकंड वाला चौड़ाई हो जाता है। जो बड़ा होता है वो लंबाई और जो छोटा होता है वो चौड़ाई हो जाता है। पूछ क्या रहा है इसमें, लंबाई पूछ रहा, तो लंबाई यानी 15, तो 15 पहला ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए 23 नंबर पर ध्यान दीजिए, 23 नंबर में क्या क्या बोल रहा है। 23 नंबर भी अच्छा हिसाब है, 23 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 पर आते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। 23 नंबर पर आते हैं। तो 23 नंबर में बोल रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। मतलब लंबाई और चौड़ाई का चर्चा किया है, तो एक तरफ हम लंबाई लिखते दूसरा तरफ चौड़ाई। तो मान लेते हैं कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 6। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि अगर कमरे का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है तो कमरे की चौड़ाई बता दीजिए। तो सबसे पहले हम अपना हिसाब से क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो बताइए, लंबाई ये है और चौड़ाई इतना है, मतलब हम लिख सकते हैं x + 6 लंबाई हो गया और गुना में चौड़ाई हो गया। ठीक है, और इतना का मान कितना है, 72। थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करेंगे, गुना करिए तो x² और 6 गुना x करेंगे तो 6x, और उस साइड में कितना हो जाएगा, बराबर 72। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम लोग सरिया लेते हैं, तो जब सरियाएंगे तो क्या बनेगा, x² + 6x, ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो -72 हो जाएगा। ठीक है, तो इस गुणनखंड को बस आपको तोड़ना है। ठीक है, तो इसी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो हम लोग का कितना आ गया था, x² + 6x -72। तो देखिए इसे तोड़ने का तरीका बस इतना ही है कि 72 को आपको गुणनखंड में तोड़ना है, कि मतलब गुना करें तो 72 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 6। तो देखिए हम लोग तोड़ते हैं, तो x², अच्छा आप बताइए 72 को कैसे लिख सकते हैं, 12 छक 72 है ना। तो मतलब हम तोड़ के लिख सकते हैं 12x -6x पर ये टूट जाएगा, -72 बराबर 0। ठीक है, मतलब 12 में 6 गया तो 6 भी आ जाएगा, 12 में 6 गया तो 6, और 12 और 6 को गुना करेंगे तो 72 भी आ जाएगा। इसे इन दोनों से कॉमन x को कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 12। ठीक है, और यहाँ पर क्या माइनस कॉमन लीजिए, -6 लीजिए, तो -6 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 तो हट ही गया, सिर्फ x बचेगा और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6 अब 72 में भागा दीजिए तो कितना, 12 छक 72। ठीक है, अब देखिए x + 12 यहाँ भी है, x + 12 यहाँ भी है, तो कॉमन हो गया x + 12 और बाकी इधर हो गया x - 6, मतलब 2 में यहाँ पर मेरा 2 यूनिट आ चुका है, कौन कौन, तो एक मेरा आया है x + 12। ठीक है, और एक मेरा आया है x - 6। ठीक है, तो इसे हल करने के लिए आपको पता होगा x + 12 बराबर 0 मान के चलिए, तो x बराबर, ये प्लस है उस साइड में जाएगा तो -12। आप जानते हो कि माइनस में तो मान होता नहीं है, तो यानी -12 इसका आंसर नहीं होगा। इसको हल कर लेते हैं, ये बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब x का मान कितना हो गया, 6। और इसमें पूछ क्या रहा था, तो कमरे की चौड़ाई, तो x को हम चौड़ाई ही तो माने थे, तो x का मान कितना हो गया, 6। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं।
चलिए नेक्स्ट आगे 24 नंबर पर। 24 नंबर में बोल रहा है किसी आयत की लंबाई को दुगना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। देखिए इसमें बोल रहा आधा कर दिया जाए, ठीक है, मतलब पहले भी कुछ रहा होगा, इसमें हम 2 यूनिट लेके चलेंगे, एक पहले है ना और एक बाद वाला, 2 यूनिट। तो मान लेते हैं कि पहले में अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले आयत का लंबाई रहा होगा x और चौड़ाई रहा होगा कितना y मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो x y क्षेत्रफल हो जाएगा, ये पहला हो गया। अब बाद में क्या बोल रहा है कि यही और लंबाई चौड़ाई के बारे में क्या बोल रहा है कि लंबाई को दुगना कर दीजिए तो 2x हो जाएगा। पहले x था, अब कितना हो गया 2x हो गया, और चौड़ाई कितना 22 से हो गया आधा, इसको आधा करने के लिए बोल रहा है, तो आधा हम लोग भी कर दिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो क्षेत्रफल जब दोनों का निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, मतलब 2x और बटा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा आप खुद सोचिए, पहले क्षेत्रफल xy था, अब बाद में भी क्षेत्रफल कितना आ गया xy आ गया, xy तो बचा यहाँ पर, ठीक है, तो मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। 25 नंबर में बोल रहा है एक व्यक्ति किसी आयताकार मैदान को, मान लेते हैं कि एक आयताकार मैदान है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, एक सेकंड। यहाँ पर एक आयताकार मैदान है, कुछ इस प्रकार से आयताकार मैदान दे रखा है। अब इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति किसी आयताकार मैदान को विकर्णतः पार करता है, विकर्ण मतलब इस तरह से, ठीक है, विकर्ण तो यही होता है, ठीक है, पार करता है। पार करने के लिए 20 मीटर चलता है, यानी ये 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री हो गया। नाम भी आप दे सकते हो, फिलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं नाम का, ठीक है। अगर मैदान की लंबाई, तो लंबाई कौन होता है, लंबाई यानी ये 12, ठीक है। तो आपसे ये चौड़ाई पूछ रहा है ये वाला कि ये कितना हो जाएगा। अब बताइए समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, कर्ण, ठीक है, नीचे वाला आधार होता है और ये लंब होता है, तो लंब यानी चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो बताइए लंब का एक फार्मूला होता है, लंब का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है, और माइनस 12 का स्क्वायर। चलिए मैं आगे लिख देता हूँ, फार्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, मतलब लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो बस कर्ण के जगह पर कितना दिया हुआ था, कर्ण के जगह पर दिया हुआ था 20, मतलब 20 का स्क्वायर, और आधार के जगह पर कितना दिया हुआ था 12, यानी 12 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। इसे हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 माइनस और 12 का 144, तो घटाइए इसे, कितना कितना हो जाएगा, 400 में 144 गया तो 256, 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का, ठीक है। तो वही तो चौड़ाई पूछ रहा है, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अब आगे है, देखिए ध्यान दीजिए आगे 26 नंबर क्या बोल रहा है। 26 नंबर बोल रहा है अगर केवल किसी आयत की लंबाई को 2/3 कर दिया जाए, तो कर दिया जाए यानी पहले कुछ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से चलेंगे, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बनाकर दिखाया था, एक हो गया बाद वाला, एक पहले वाला, एक बाद वाला। तो पहले मान लेते कुछ रहा होगा, लंबाई मान लेते x रहा होगा, चौड़ाई y रहा होगा, यहाँ से अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो x y हो जाएगा। अगर बाद में बोल रहा है, तो बाद में बोल रहा है ना कि लंबाई जो है कितना हो गया 2/3, तो x का मतलब 2/3 मतलब 2x/3, 3 लिखा हुआ है, ठीक है, और चौड़ाई कह रहा है ये आपका बाई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 2xy/3 हो जाएगा। तो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है इसमें तो नए क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2/3 आया है ना, तो यानी 2:3 आ जाएगा, 2:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, 27 नंबर है। 27 नंबर भी आपको समझने वाला चीज़ है। देखिए 27 नंबर में क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। देखिए जब भी वो बोलेगा आपको बढ़ाने पर यह बढ़ गया, यानी पहले कुछ रहा होगा,
ठीक है। तो उसी तरह से चलेंगे पहले और बाद। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण से। चलिए पहले और बाद। तो मान लेते हैं भुजा के बारे में बोल रहा, वर्ग के भुजा के बारे में। देखिए वर्ग के भुजा के बारे में बोल रहा है, कह रहा है इसमें कि पहले कितना था, x था, ठीक है, लेकिन अब कितना हो चुका है, x+4 हो चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है क्षेत्रफल के बारे में। अब क्षेत्रफल के बारे में क्या बोल रहा है, तो बताइए। क्षेत्रफल बोल रहा है इसमें कि जो पहले भुजा हुआ करता था, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इधर भी करेंगे तो कितना हो गया, x+4 का स्क्वायर हो जाएगा, x+4 का होल स्क्वायर। तो कह रहा है ऐसा करने पर क्या होता है कि क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो बढ़ना कहने का मतलब अंतर, दोनों का अंतर, ठीक है। तो बस दोनों को घटा दीजिए, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो बड़ा में छोटा घटता है, तो चलिए मैं आपको घटा कर दिखाता हूँ। तो बड़ा आपका है x+4, ये बड़ा है क्योंकि बड़ा में छोटा घटता है, ठीक है। और माइनस हो जाएगा x², ठीक है, इधर 60 हो जाएगा। तो बताइए x+b के होल स्क्वायर पर बैठा हुआ था, जिसे आपको तोड़ने के लिए आता होगा। x² + b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, +2ab मतलब 8x हो जाएगा, ठीक है। और -x², अब बराबर इधर 60 हो जाएगा। बताइए प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये 16 प्लस में उस साइड जाएगा तो घटेगा, 60 में 16 घटा देंगे, मतलब 8x में 8x हो गया इस साइड में। 60 में 16 घटाइए, तो 60 में 16 घटाइएगा तो कितना, 44 हो जाएगा। बस इसे ही थोड़ा सा काट छाट करना है, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान, एक सेकेंड, तो x का मान हो गया कितना, 44/8। 44/8 कहने का मतलब 5.5, ठीक है। तो 5.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आगे आते हैं, 28 नंबर पर ध्यान दीजिए। 28 नंबर में देखिए बहुत हल्का है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। चलिए हम लोग बढ़ा देते हैं 50%, कितना, 50%। तो वर्ग का भुजा बढ़ गया, ठीक है। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 50 × 50, ठीक है। परसेंट बढ़ गया है तो परसेंट हो गया। तो बताइए इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, क्योंकि परसेंट में 2 जीरो होता, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5×5 = 25 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। तो बस इसमें 100 जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का जो गणना होता है वो 100 पर होता है, ठीक है। तो 25 और 100 को जोड़िएगा तो 125, मतलब सी नंबर हो जाएगा। ऐसे इसका एक फार्मूला भी आता है, 2x + x² / 100। तो उस फार्मूला से भी अगर करिएगा तो 125 ही आएगा, ठीक है। शॉर्ट फार्मूला है, इस प्रकार के हिसाब को आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 29 नंबर, 29 नंबर पर आते हैं, दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात। दो को वर्ग है, सबसे पहले हम दो को वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में बोला, मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया समझ लीजिएगा। ये 16 है और ये 1 है, ठीक है। तो उसके परिमाप बोल रहा है, परिमाप। तो देखिए मैं आपको परिमाप, ठीक है, परिमाप, मैं सिर्फ परि लिखता हूँ, ठीक है, उतना समझ लीजिएगा। तो परिमाप का एक फार्मूला होता है, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है तो परिमाप का एक फार्मूला होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 4 × √, क्षेत्रफल, ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। इधर भी 4 × √, क्षेत्रफल। अब बताइए 4 से 4 कैंसिल, और क्षेत्रफल की जगह पर 16 रख देंगे। इस साइड में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की जगह पर 1, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया, और 1 का हो जाएगा 1, यानी 4:1। तो 4:1 किस ऑप्शन में है, सी नंबर। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे आपका कौन सा नंबर है, 30 नंबर है। तो देखिए 30 नंबर में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 30 नंबर को सही सही अगर बनाते हो तो इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी अगर डिपार्टमेंट वाला अगर आंसर 49 दिया है, अगर मान लेते 49 दिया होगा, ठीक है, अगर ये 49 अगर देता है, अगर विभाग का आंसर, ध्यान से सुनिएगा, विभाग का अगर आंसर 49 आता है तो यहाँ पर ही 86 की जगह पर 84 रखना पड़ेगा। अगर 84 रखिएगा तब 49 आएगा, और अगर 86 ही रहने दीजिएगा तब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मैं 86 पर ही बनाता हूँ, ठीक है। 84 पर बनाइएगा तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन है मैं उसी पर बना रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है इसमें। किसी आयताकार मैदान की लंबाई दे रखा है 144। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
आयताकार मैदान की लंबाई 144 है तथा उसका क्षेत्रफल 86 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब यहाँ पर वर्ग का जो भुजा दिया हुआ है, वर्ग का भुजा वो आपका 86 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 86 गुना 86। तो ये जो वर्ग का जो क्षेत्रफल जो आया ना, वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल भी इतना ही है और वर्ग का क्षेत्रफल भी 86 गुना 86 ही है। ठीक है, यही क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। तो आयताकार मैदान की चौड़ाई बता दीजिए। तो चौड़ाई बताने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करिएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आप ये बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो अभी आया था कितना, 86 गुना 86 आया था। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर, ये कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से बताइए लंबाई तो दे रखा है 144, क्वेश्चन में देख लीजिए 144 दिया हुआ, गुना बी हो जाएगा और इधर 86 गुना 86 हो जाएगा। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 86 गुना 86 और बटा में 144। बस यहाँ पर कैंसिल करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैंसिल करिएगा तो इसे आप कैंसिल करिएगा। ठीक है, तो जब आप कैंसिल करिएगा, काट छाट करने के लिए आपको आता होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वही अगर आप 86 की जगह पर 84 लेकर चलोगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, उतना तो अगर आप सिमुलतला की तैयारी कर रहे हैं तो उतना तो आपको करने के लिए आता होगा, गुना भाग करने के लिए आता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत होता तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। तीन संख्याएं जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं। देखिए मैं 31 नंबर के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। 31 नंबर क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। 2020 में 2 कॉपी क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा उठाकर। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि सिमुलतला का एक देखिएगा, सिमुलतला के क्वेश्चन को जो आपका पिछला ईयर का क्वेश्चन पूछता तो कुछ क्वेश्चन आपका अगला नेक्स्ट ईयर में भी डाल देता था। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो 2020 का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप 2020 वाला वीडियो जो क्वेश्चन जो इसका पूछा है 2 कॉपी यही क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। थोड़ा ये लंबा है, इसी कारण से मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। 2020 में भी 2 कॉपी यही क्वेश्चन पूछा हुआ, 2 कॉपी यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे देख लीजिएगा। अब देखिए बताने का ज़रूरत नहीं है। 32 नंबर में क्या करा है, 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम तो आपको निकालने के लिए आता होगा। ठीक है, तो इसे भी निकालने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कौन आ जाएगा, 360। ठीक है, 360 आएगा। एलसीएम आपको निकालने के लिए आता होगा। अगर नहीं भी निकालने के लिए आता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 33 नंबर, 33 नंबर क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो सीधा आप क्या करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम 504 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 504 निकाल कर देखिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम तो एलसीएम एचसीएफ ये सब निकालने के लिए आना ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, एलसीएम सिखा दूंगा। ठीक है, तो जब आप एलसीएम निकालिएगा 6, 7, 8, 9, 12 का तो 504 हो जाएगा। आप बारी बारी सब ऑप्शन से चलिए। ठीक है, बारी बारी से किस में चलना है, ऑप्शन में। तो देखिए मैं लास्ट वाला ऑप्शन से चल रहा हूँ, 505 ना है, सीधा भाग दे दीजिए। मतलब 504 को 505 में क्या करिएगा, भाग दीजिए। तो एक बार में लगेगा 504। ठीक है, बाई ऑप्शन चल रहे हैं हम लोग, तो 1 बचेगा। तो देखिए शेषफल कितना आ गया, 1। तो किसको रखने पर, तो डी नंबर, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे कौन है, 34 नंबर है। चलिए 34 नंबर पर पढ़ते हैं। देखिए अभी मैंने आपको पहले एक और क्वेश्चन छोड़ चुका था, 31 नंबर, जो भी मैंने बताया था कि 2019 में भी 20 में भी पूछा हुआ है। और ये जो आपका क्वेश्चन जो है 34 नंबर, ये 2 कॉपी उसी के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए आप, वहाँ पर भी बन जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सह अभाज्य हैं, को प्राइम कहने का मतलब होता है जिसका एचसीएफ क्या है, 1 हो। ठीक है, तो कह रहा है जिसमें से प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल मान लेते ए बी 119
अंतिम दो संख्या मतलब BC यानी कितना हो जाएगा 391। क्वेश्चन में दिया हुआ तीन गो संख्या ABC, तीन संख्याएं जिसमें से पहली और दूसरी संख्या 119 है और दूसरी और तीसरी संख्या 391 है। कुछ मत करिएगा, बस इन दोनों का आप क्या निकाल दीजिए HCF। तो जब HCF निकालिएगा तो 17 आएगा। HCF निकालने के लिए आपको आता होगा, ठीक है। HCF निकालने पर कितना आ जाएगा 17, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी HCF निकलता है इस प्रकार के क्वेश्चन में तो ये बीच वाली संख्या बन जाता है। बीच वाली संख्या कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने तीन संख्या मान लिया, तो बीच वाली संख्या कौन हो गया B, तो मतलब B का मान 17 निकल गया। ये दोनों का HCF जब भी निकलता है, ठीक है, तो B का मान कितना हो जाएगा 17, तो बाकी बच गया A और C, ठीक है। तो अब बुद्धि लगाइए इसी में से, ठीक है, कि कैसे निकल सकता है। तो देखिए B निकालना, B तो निकल ही गया, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से, ठीक है। मैं आगे इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आगे देखिएगा। A और B दिया हुआ था 119, दिया हुआ था 119। अब B मेरा निकल चुका था, ठीक है। तो बताइए यहाँ से A निकलेगा 119 बटा कितना हो जाएगा 119 बटा 119 बटा कितना होगा, कितना निकला था वो 17, है ना। तो 17 7 19 से होता था A बराबर कितना 17 निकल गया, ठीक है। और उसके बाद A गुना C भी, सॉरी B गुना C दिया हुआ था कितना, B गुना C 391, तो यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। तो B का मान तो मेरा कितना निकल चुका था, B का मान 17 निकल चुका था। तो C बराबर निकालेंगे तो 39 बटा 391, 39 नहीं है 391 बटा कितना हो जाएगा 17। तो जब आप इसे भाग दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा। तो देखिए सब कुछ निकल चुका है। A 17 निकल चुका है, ठीक है। A कितना निकला 17, ठीक है। और B भी निकल चुका है, ठीक है। मतलब तीन मान यहाँ पर तीनों निकल चुका है। कौन कौन, तो एक 7 निकला था, फिर 17 निकल चुका था और उसके बाद 23 निकल चुका था। सबका जोड़ पूछ रहा है कि सबको जोड़ने पर कितना आएगा, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 47, ठीक है। तो 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 31 भी इसी प्रकार से बनेगा। चलिए 35 नंबर पर बढ़ते हैं। 35 नंबर, एक सेकेंड, 35 नंबर में बोल रहा है 192 निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है। तो एलसीएम तोड़ने के लिए आपका आता होगा, ठीक है। पहला नंबर हो जाएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में बोल रहा है किसी संख्या का 8%, किसी संख्या का 8%, परसेंट नीचे हो जाएगा, कितना है 6 है। तो कितना हो जाएगा 8x, इधर हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 100 गुना 6 हो जाएगा। तो काट दीजिए अगर कुछ करता, 2 छके 8 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। 4 से 25, 25 चौके 100 हो गया, यानी 25 दिया 75, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए 37 नंबर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। एक छात्र को 145 अंक प्राप्त हुआ तथा वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा आप खुद सोचिए, 145 लाया, कितना 145, तो कह रहा है कि कितना अंक से वो फेल हो गया, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो अगर मान लेते उसे 35 और आ जाता तब तो वो पास हो जाता। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो अब आपको कुछ करना नहीं, 180 जबकि परसेंटेज के हिसाब से कितना था 36, ठीक है। वो गुना 100 हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। चलिए बस इसी को काट दीजिए, 18 दहें 80 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया, 2 पचे 10 हो गया और 100 पचे 500, मतलब टोटल परीक्षा का पूर्णांक अधिकतम अंक कितना होगा 500, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 38 नंबर पर ध्यान दीजिए। 38 नंबर क्या बोल रहा है, यह भी हल्का क्वेश्चन है। कह रहा 2/3 घंटे में एक खिलौना बनता है, कितना 2/3 घंटे में एक खिलौना बनता है, ठीक है। तो 1 घंटे में निकालिएगा तो 1 घंटे में 1/2/3, तो 3 सबसे ऊपर चला जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन देखिए, तो अगर वह 7.1/3 घंटे काम करता है तो वह कितने खिलौने बनाएगा। तो तोड़ दीजिए 7.1/3 को, तो 7×21 एक 22/3, तो 22/3 इससे गुना कर लीजिए, 22/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22 कैंसिल हो गया, मतलब 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स 39 नंबर में अगर आप बनाओगे तो ऐसे तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ठीक है।
देखिए क्या बोल रहा, 12 पेंसिल के क्रैमुल 15 पेंसिल के बिक्रैमुल के बराबर है। ऐसा हिसाब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक तरफ क्रैमुल लिखिएगा, दूसरा तरफ बिक्रैमुल लिखिएगा, ठीक है। और देखिए उसको बस उलट देना है। अगर क्रैमुल 12 यहाँ पर दिया हुआ है तो उलटना पड़ेगा, मतलब क्रैमुल इस साइड चला जाएगा, बिक्रैमुल उलट दीजिए बस, ठीक है। तो बताइए, आप पूछ रहा है कि हानि परसेंट, हानि तो हो रहा है, ठीक है। जब बिक्रैमुल बड़ा हो जाता है तो हानि ही तो होता है। तो हानि निकाले तो कितना का हानि, 15 में 12 गया 3, ठीक है। अब बटा में क्रैमुल होता है यानी 15 हो जाएगा, और गुना में 100। तो बताइए 3 × 5 = 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 20% आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 20% होगा। किसी में नहीं है तो आप इस क्वेश्चन पर 2019 वाला में क्वेश्चन ये पूछा था, ठीक है, तो आप क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हो, ठीक है। अगर 2019 वाला जो रहे होंगे तो उन्होंने ऑब्जेक्शन डाला होगा, ठीक है, शायद, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ही बनाइएगा, ठीक है। अगर किसी का ऑप्शन अगर नहीं मिल रहा है तो यानी ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, अगर मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, अभी मैंने आपको बोला कि उलट दीजिएगा, मतलब 15 इधर और 12 इधर। लेकिन अगर आप इस प्रकार से ही कर कर चलिएगा, 12 और 15, ठीक है, मतलब इस प्रकार से अगर करिएगा तो आप भले ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 × 4 = 12 और 25, देखिए 25 मिल रहा है, लेकिन ये इस प्रकार से बनेगा नहीं, क्योंकि बोल रहा हानि परसेंट। तो हानि कब होता है, जब बिक्रैमुल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर 20% होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी हल्का है। तो मैं एक चीज़ आपको बोल देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके मैक्सिमम, जितना लोगों तक शेयर कर सकते हो, ठीक है, कर दीजिएगा। और टोटल सिमुलतला का जो एग्ज़ाम होने वाला दिसंबर में, ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन है उस सारा का PDF मैं सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियोस को स्किप करके मत देखिएगा, ठीक है। तो 40 नंबर पर बढ़ते हैं। 40 नंबर पर कह रहा है, एक व्यक्ति 80 रुपया में एक पुस्तक खरीदता है, मतलब क्रयमूल्य कितना हो गया, क्रयमूल्य आपका खरीदना कहने का मतलब क्रयमूल्य 80 हो गया, और बेच देता है यानी विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रयमूल्य हो जाएगा 100, ठीक है। तो लाभ ही तो हो रहा था, लाभ कितना का हो रहा है, 100 में 80 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में कितना होता है क्रयमूल्य, तो क्रयमूल्य कितना है 80 है, और गुना में 100 हो जाएगा। तो 20 × 80 और 25 × 100, तब 25% आ जाएगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैथ का सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं आपका SST साइंस और इंग्लिश का भी लेकर आऊँगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर बनाकर जाइएगा, क्योंकि आप बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन देखिएगा तो आने वाले एग्ज़ाम में 2 कॉपी वही अंक के साथ वही पूछ देता है, ठीक है। तो आपको प्रीवियस से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चाहे आप जिस चीज़ का भी अगर एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।